एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, और ये खबर जुड़ी है भारतीय रक्षा क्षेत्र से, जहां जल्द ही भारतीय नौसेना की ताकत में एक और जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। चर्चा हो रही है डॉल्फिन हंटर की, जो दुश्मन के पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने में बेहद घातक मानी जा रही है। तो आखिर क्या है ये डॉल्फिन हंटर और क्यों इसे भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा है? इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इस खबर को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डॉल्फिन हंटर नाम क्यों दिया गया। दरअसल ये नाम उस एडवांस एंटी सबमरीन क्षमता को दर्शाता है जो समुद्र की गहराई में छिपे दुश्मन की पनडुब्बियों को भी आसानी से ट्रैक कर सकती है। जैसे डॉल्फिन समुद्र में अपनी तेज सोनार क्षमता से रास्ता खोज लेती है, वैसे ही ये सिस्टम दुश्मन की सबमरीन को ढूंढने में माहिर है। भारतीय नौसेना लंबे समय से अपनी अंडर वाटर वॉरफेयर क्षमता को मजबूत करने पर काम कर रही है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सामरिक गतिविधियों को देखते हुए ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत की। डॉल्फिन हंटर अत्याधुनिक सोनार सिस्टम से लैस होगा, जो समुद्र की गहराई में मौजूद पनडुब्बियों की हल्की से हल्की आवाज और मूवमेंट को पकड़ सकता है। ये तकनीक मल्टी लेयर डिटेक्शन पर काम करती है, जिससे दुश्मन की स्टील्थ सबमरीन भी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। दूसरी बड़ी खासियत है इसकी लॉन्ग रेंज सर्विलांस क्षमता। जी हाँ, ये सिस्टम लंबी दूर तक समुद्री गतिविधियों की निगरानी कर सकता है और रियल टाइम डेटा नौसेना के कमांड सेंटर तक भेज सकता है। इससे युद्ध जैसी स्थिति में त्वरित निर्णय लेना आसान हो जाता है। तीसरी अहम बात है इसका एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम। ये सिर्फ दुश्मन की पनडुब्बी को ढूंढने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर टॉर्पीडो और अन्य हथियारों के जरिए उसे नष्ट करने की क्षमता भी रखेगा। यानी खोज भी और जवाबी कार्यवाही भी, दोनों में सक्षम। इसके बाद चौथी बड़ी खासियत है इसकी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता। डॉल्फिन हंटर भारतीय नौसेना के अन्य युद्धपोतों, हेलीकॉप्टरों और समुद्री निगरानी विमानों के साथ डेटा शेयर कर सकता है। इससे पूरे बेड़े की सामूहिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक हिंद महासागर में चीन की बढ़ती समुद्री मौजूदगी को देखते हुए यह सिस्टम भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यह भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा और समुद्री सीमाओं की निगरानी को और प्रभावी बनाएगा। इसके अलावा ये तकनीक स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को भी बढ़ावा दे सकती है, खासकर अगर इसमें भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थानों जैसे DRDO की तकनीक शामिल होती है। इससे आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी मजबूती मिलेगी। इतना ही नहीं, इसकी एक और बड़ी और खास बात है, डॉल्फिन हंटर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस हो सकता है, जो दुश्मन के रडार और संचार सिस्टम को भी जाम कर सकता है। यानी ये सिर्फ डिफेंस ही नहीं, बल्कि ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी में भी अहम भूमिका निभाएगा। अगर रणनीतिक दृष्टि से देखें तो ये इंडियन एसोसिएशन यानी हिंद महासागर में भारत की समुद्री पकड़ को और मजबूत करेगा, जहां व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और सैन्य संतुलन दोनों ही बेहद जरूरी हैं। तो क्या डॉल्फिन हंटर आने वाले समय में हिंद महासागर का असली गेम चेंजर साबित होगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।